नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BHEL के स्टॉक के बारे में। जी हां, BHEL का स्टॉक जो कि आज के दिन 100 रुपए के पार निकलता हुआ दिखाई दिया है और बहुत ही शानदार तेजी और रनअप जो है इस स्टॉक में चलता हुआ दिख रहा है। 101 रुपए 20 पैसे पे क्लोजिंग हुई, लगभग 3.5% का उछाल देखने को मिला। आज के दिन भारी भरकम वॉल्यूम जो है वो होते हुए दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग मोमेंटम पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इन्वेस्टर्स का भी रुझान जो है वो इसके तरफ पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत बड़ी गिरावट जो थी इसने यहाँ पे दिखाई थी 2020 के आसपास, 20 रुपए तक के लेवल देखने मिले थे निचले स्तर में, और निचले स्तर से ऑलमोस्ट 5 गुना होता हुआ दिख रहा है। आज के दिन अगर आप देखेंगे, नया 52 वीक हाई जो है वो लगता हुआ दिख रहा है 101 रुपए 85 पैसे का। जब से सुबह से खुला उसके बाद से ये स्टॉक तेजी के साथ था और लगातार यहाँ पे बाइंग मोमेंटम बनता हुआ स्टॉक में दिख रहा है। 52 वीक लो देखेंगे 51 रुपीज का, तो निचले लेवल से ये स्टॉक 52 वीक लो से 52 वीक हाई पे चलता हुआ फिलहाल दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पे हम इस कंपनी के बारे में थोड़ी समझने की कोशिश करते हैं तो 1 रुपए 37 पैसे की ईपीएस है और कहीं ना कहीं प्राइस टू अर्निंग 74 का है। और इसका कारण सबसे बड़ा ये है कि कहीं ना कहीं अब कंपनी धीरे धीरे करके पॉजिटिव होने की कोशिश कर रही है, प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही है। मार्केट कैप अभी भी इसका 35,000 करोड़ का है। एक वक्त इसका मार्केट कैप 1 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ के आसपास का भी हुआ करता था, लेकिन कहीं ना कहीं अब यहाँ से अगर हम देख रहे हैं तो एक रिकवरी की शुरुआत होती हुई फिलहाल दिखाई दे रही है। लेकिन अगर हम बात करें नतीजों से पहले इस स्टॉक में एक एक्शन बनता हुआ कहीं ना कहीं देखने मिल सकता है। कंपनी के जो नतीजे हैं वो 4 अगस्त 2023 को आते हुए दिखाई देंगे और उसके बाद यहाँ पे कहीं ना कहीं और भी बड़ा मोमेंटम बनेगा या फिर एक प्रॉफिट बुकिंग देखने मिलेगी, इसको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन कंपनी के अगर आप फाइनेंशियल्स को देख रहे हैं तो क्वार्टरली फाइनेंशियल रिपोर्ट जो आपके सामने है, तो हमने देखा है कि कहीं ना कहीं पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही साइड चल रहा है। पिछले 4 क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो 3 क्वार्टर ऑलमोस्ट फ्लैट रहे हैं, जहां पे पिछला साल का जून क्वार्टर में 201 करोड़ का लॉस था, लेकिन पिछले मार्च क्वार्टर में ऑलमोस्ट 600 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने पोस्ट किया था। और कहीं ना कहीं अब ये कंपनी जो है थोड़े प्रॉफिट की तरफ मूव करती हुई दिखाई दे रही है। प्रमोटर यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं 63% हिस्सा होल्ड करते हैं। एफ का भी अगर आप देखेंगे तो एफ ने भी अपनी होल्डिंग्स जो है पिछले 4-5 क्वार्टर में इंक्रीज की है, 7.77% के आसपास है। हालांकि दिसंबर क्वार्टर में 8.48 थी, तो वहां से थोड़ी घटी जरूर है, लेकिन अगर पिछले साल से देख रहे हैं तो 4 के मुकाबले ऑलमोस्ट 8% के आसपास की होल्डिंग बनती हुई दिख रही है। डीआईएस की भी अगर हम बात करें तो डीआईएस भी 12% से बढ़ा के 16% के आसपास की होल्डिंग की तरफ बढ़ते हुए दिख रहा है। और पब्लिक शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये गिरावट देखने को मिली, जो 20% थी जून 2022 में, वो जून 2023 में घट के 12.7 के आसपास आपको देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं पब्लिक जो है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो लोग लंबे समय से इस स्टॉक में फंसे थे ऐसा देखने को लग रहा है। लेकिन स्टॉक प्राइस के हिसाब से अगर आप देखेंगे, पिछले 3-4 महीनों में बहुत ही शानदार रनअप देखने मिला है। 67-68 के आसपास के बॉटम बनाने के बाद कहीं ना कहीं ये स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है। जैसे ही स्टॉक ने लगभग 90 का लेवल पार किया तो आपको यहाँ पे और स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया और आज 100 रुपए के ऊपर जाके स्टॉक क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। अगर हम वीकली चार्ट पे इस स्टॉक को जरा लॉन्ग टर्म में देखने की कोशिश करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा 2015-2016 के आसपास ये स्टॉक लगभग 200 रुपए के आसपास कामकाज करता था। और उससे पहले अगर आप 2011 के आसपास के लेवल देखेंगे तो स्टॉक कहीं के 300 रुपए के भी पार हुआ करता था। तो बहुत लंबी पिछले 8-10 सालों से अगर आप देखेंगे एक बड़ी गिरावट में रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं सारी चीजें जो है, क्योंकि चाइना से माल लेते हैं मैक्सिमम लोग और यहाँ बीएचईएल के माल का जो था उसकी कमी देखने मिलती थी और उसका डिमांड कम होने के कारण भी यहाँ पे एक बहुत बड़ी गिरावट है। प्रॉफिटेबिलिटी भी जो थी वो कम होती हुई दिखाई दे रही थी। तो अब कहीं ना कहीं निचले लेवल से इस स्टॉक में एक मोमेंटम बनने की तैयारी होती हुई दिख रही है। कोरोना के टाइम में भी हमने देखा था लगभग 20 रुपए के आसपास के लो स्टॉक ने बनाए थे और उसके बाद से जिस तरीके से धीरे धीरे रिकवरी होती हुई दिखाई दे रही है, ऑलमोस्ट 5 टाइम्स हो चुका है। 20 रुपए का स्टॉक 100 रुपए हो गया, यानी किसी ने उस समय 20,000 लगाते तो आज उसके पैसे 1 लाख रुपए हो जाते। ये चीज माना जा सकता है पिछले 3 सालों में इस स्टॉक में एक अच्छा टर्न अराउंड हुआ है। तो क्या यहाँ से स्टॉक और भी बड़ा मोमेंटम ले सकता है? तो यहाँ पे डेफिनेटली एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है। आरएसआई पे भी अगर आप देख रहे हैं 75 का लेवल जो है वो चलता हुआ कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। और मोमेंटम अगर इसी तरीके से कंटिन्यू रहता है तो कहीं ना कहीं एक बार 110-120 रुपए तक के भी जो लेवल है शॉर्ट टर्म में आपको बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। हाँ, अगर आपके पास कोई शेयर पड़े हैं पहले के तो डेफिनेटली टाइम टू टाइम अपने प्रॉफिट बुक करते रहे, क्योंकि किसी भी कारण से अगर मार्केट अब लाइफ टाइम हाई के आसपास है, वोलेटिलिटी इंडेक्स आप देख सकते हैं एकदम लोअर लेवल पे है, तो कभी भी अगर वोलेटिलिटी बढ़ती है तो आपको एक बड़ा क्रैश जैसा देखने को मौका मिल सकता है। एक शार्प गिरावट जो है कहीं ना कहीं आती हुई दिखाई दे सकती है। तो उस कंडीशन में ऐसा होगा कि अगर आपने प्रॉफिट बुकिंग कर ली है तो डेफिनेटली आपको एक नीचे की तरफ मौका मिल सकता है वापस
बाई ऑन डिप्स करने का। तो अब देखना होगा कि स्टॉक कितना नीचे आता है, लेकिन कहीं ना कहीं 90 रुपए एक बहुत अच्छा सपोर्ट है, जो कि रेजिस्टेंस, जिस रेजिस्टेंस को इसने पार किया अब वही रेजिस्टेंस इसके लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। तो 90 रुपीज के आसपास कहीं ना कहीं इस स्टॉक में एक सपोर्ट बनना चाहिए, और अपसाइड में 110 से 120 रुपए तक के टारगेट जो है आने वाले कुछ दिनों में देखने मिल सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो जो है पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।